Assalamu alaikum, hello and welcome to No Fluff with Umayma Sheikh। पाकिस्तान में लाखों खवातीन रोजाना के बेसिस पे खामोशी से अपने शोहरों के साथ शाना बशाना या अकेले रोजाना घर के अंदर या घर के बाहर दफ्तरों में काम करती हैं। और आज की एपिसोड उन तमाम खवातीन के नाम जो इंतहाई मेहनत से और डेडिकेशन से ये मुल्क और ये निज़ाम चला रही हैं। आज की एपिसोड उन तमाम मदर्स के नाम जो अनथक मेहनत के साथ मुलाजमत भी कर रही हैं, घरों में काम भी कर रहे हैं, अपनी औलाद की तरबियत भी कर रही हैं, पढ़ा लिखा रही हैं और अपनी मेहनत करने के बाद औलाद को इतना बड़ा करती हैं कि वो एक टाइम के बाद अपनी परवास के लिए घरों को छोड़ के, माँ बाप ने जो घरोंदे जो घोंसले बनाए होते हैं उनको छोड़ के अपनी परवास के लिए वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद माँ बाप के साथ क्या होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे अपनी गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम साइमा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल। आई होप आपके ऑडियंस और आप सब खैर खैरियत से हैं और जो है अपने अपने घरों में और अपने अपने कंप्यूटर्स के आगे खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम कंप्यूटर्स के आगे भी, कंप्यूटर्स के बगैर भी बहुत खुश हैं। कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर्स के बगैर भी खुश रहें, which is kind of difficult nowadays, but still thank you so much for joining us साइमा। मेरी आपसे कुछ दिनों पहले बात हो रही थी एंड आपने कहा कि आप मेरा इंटरव्यू क्यों करना चाह रही हैं। और फिर जब बात हमारी होती रही आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखिए बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द खामोशी से अपने काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग सक्सेसफुल इन देयर बिजनेसेस, इन देयर लाइफ। और मुल्क जो है ना, वो बहुत से ऐसे लोगों से चल रहा है जो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई सेलिब्रिटी हो, जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही फेमस पर्सन हो तो उसके साथ उनसे बात की जाए। आई थिंक बहुत जो मुल्क का निज़ाम है ऐसे लोगों से चल रहा है जो खामोशी से अपने काम में एक्सलेंस शो कर रहे हैं, और दैट इज व्हाई आई वांटेड टू रीच आउट टू यू। लेकिन उस दिन आपसे जब बात हो रही थी आपने कहा कि आप अपने बेबी को, लाइक लाइक योर चाइल्ड, योर यंगेस्ट चाइल्ड, यू वो शायद ही नो मोर अ बेबी, अब वो उड़ान के लिए तैयार हैं एंड यू आर इन द एम्प्टी नेस्ट फेज। तो मुझे बताएं, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, एम्प्टी नेस्ट फेज क्या होता है? व्हाई शुड वी टॉक अबाउट इट? सी मेरे ख्याल में जिंदगी के ना कोई, और मैं नहीं, एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि ना जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस हैं। जब हम बच्चे होते हैं हम अपने माँ बाप के घर में रहते हैं और उनके साथ जिंदगी गुजारते हैं। फिर और वो एक फैमिली यूनिट होता है और उस फैमिली यूनिट में समटाइम्स मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं, समटाइम्स इट इज ओनली अ सिंगल न्यूक्लियर फैमिली। एंड फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वो अपने सब यूनिट्स बनाते हैं या अपनी फैमिलीज बनाते हैं और वो सब यूनिट्स बनते हैं। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो सब यूनिट्स उस न्यूक्लियस से हट जाते हैं। वो जो है ना, वो सेल जो है, वो जो एटम है, वो ब्रेक होता है फैमिली का और जो है एवरीबडी स्प्रेड्स आउट। बानू कुत्सिया ने बहुत खूबसूरत एक बात लिखी थी। एक उनका नॉवेल है राजा गिद्ध, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि हम, एंड आई एम नॉट कोटिंग वर्बिटम, लेकिन कुछ इस तरह का उन्होंने कहा था कि हम ना अपनी मोहब्बत का शीरा डालते रहते हैं घर के अंदर और वो गाढ़ा होता जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और वो खानदान जो है वो बिखर जाता है। एंड दैट फॉर मी इज द एम्प्टीनेस फिनोमिना, कि जब वो क्रिस्टलाइजेशन होके वो सारे फैमिली यूनिट्स अपने अपने जो है ना अगेन नए सिरे से वो साइकिल शुरू करते हैं अपना, तो जो पीछे रह जाता है वो एक ऐसा घर है जहाँ से, ऐसा घोंसला है जहाँ से परिंदे उड़ चुके हैं, जहाँ पे कई दफा माँ बाप भी नहीं होते और कई दफा माँ बाप रह जाते हैं लेकिन वो उम्र के उस हिस्से में होते हैं जब वो जाने वाले होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मी एंड माई हस्बैंड, हम दोनों तकरीबन क्वाजी रिटायर्ड हैं, इन द सेंस कि आई एम ऑलमोस्ट 60, आई विल बी 59 इन नवंबर। एंड मेरे हस्बैंड जो वो 3 साल पहले रिटायर हो गए थे अपनी सरकारी नौकरी से, अब मेरे साथ काम करते हैं। मगर बच्चे अब माशाल्लाह, एक बेटी शादीशुदा है, वो कराची में है, एक बेटा डबलिन में है। ये छोटा जो है ही इज रेडी फॉर यूनिवर्सिटी नाउ एंड ही इज लुकिंग, और अगर वी आर होपिंग के उसका इस्लामाबाद में ही कहीं दाखिला हो जाए, लेकिन
जेकी इज ऑल्सो एन ऑप्शन, अब्रॉड इज ऑल्सो एन ऑप्शन अगर उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो। घर में हम दो हैं, और एक हम भाई बहन जो हमारे साथ रहती हैं, एंड दैट इज इट। और बिल्लियां वो रह जाएगा। एंड एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज, बिकॉज एक स्टेज आती है, यू आल्सो वांट योर kids to succeed, you also want them to sort of move forward. यस यस। साइमा, Mm. आपने अपने करियर का आगाज जो है वो साइकोलॉजी से किया, ठीक है? फिर क्या हुआ? यू वेंचर्ड इनटू रिसर्च, यू वेंचर्ड इनटू कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड आइडेंटिटी, एंड ये सारी ट्रांजिशन कैसे हुई? और उस वक्त लाइफ में क्या हो रहा था? बच्चे किधर थे? और हाउ व्हेन यू लुक बैक, माशाल्लाह, यू हैव सच अ रिच एक्सपीरियंस इन लाइफ एंड योर करियर एंड इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। Looking back, ये सारा transition कैसे था? और how would you sum it up? एक्चुअली मैम, मैं आपको बात, माय फादर वाज अ डॉक्टर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एंड आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो Okay. मैंने प्री मेडिकल लिया इंटरमीडिएट में। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स जो हैं वो इतने नहीं थे कि मुझे डायरेक्ट मेरिट पे दाखिला मिलता, डॉक्टर सीट पे हो रहा था। Hmm. बट माय फादर वाज एडamant एंड ही सेड के जस्ट बिकॉज यू आर अ डॉक्टर्स डॉटर, तुम्हें क्यों ये एडवांटेज हासिल हो। यानी मेरे कजन फॉर्म लेके घर आए, वो डीएमसी में पढ़ते थे, वो फॉर्म लेकर आए सारा कुछ, एंड माय फादर वोंट लेट मी अप्लाई ऑन अ डॉक्टर सीट। Hmm. उन्होंने कहा मैं हरगिज साइन नहीं करूंगा। Hmm. एंड आई सेड फाइन, ओके। हम सिंगल पेरेंट, तो आई माइट ऐड कि हम सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड थे। माई मदर डाइड व्हेन आई वाज 11 ऑलमोस्ट, नॉट क्वाइट 11, Okay. एंड आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली। तो जो सबसे छोटा भाई है मेरा, ही वाज ओनली 3 एट दैट टाइम। सो ऑब्वियसली हमारे फादर की बहुत अहमियत थी हमारी जिंदगी में। वहाँ के ना होने की वजह से उन्होंने मतलब बहुत सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, तो उनकी बात की बहुत अहमियत थी। लेकिन मैं भी अपने बाप की औलाद थी, मैंने कहा कि काम तो मैंने हॉस्पिटल सेटिंग में ही करना है। Okay. ओके, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, तो फिर देन आई डू समथिंग जहाँ मैं हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर सकूँ। सो आई ऑप्टेड फॉर साइकोलॉजी। Okay. सो आई डिड माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, एंड देन मतलब मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ मास्टर्स से बात नहीं बनेगी, डिप्लोमा करना पड़ेगा, और फिर अगर आप वाकई कुछ एक्सेल करना चाहते हैं तो पीएचडी करनी होगी। Hmm. और पीएचडी के लिए वो डिप्लोमा जो है वो लाजमी है, क्लिनिकल Hmm. साइकोलॉजी में पीएचडी करनी। आई Hmm. डिड माई डिप्लोमा Hmm. फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, डिप्लोमा जो है वो आपको फिर अलाउ करता था टू प्रैक्टिस, Okay. मतलब लाइक पीएचडी जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो Hmm. जितने भी साइकोलॉजिस्ट उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के से पास आउट हो रहे थे या पंजाब हेल्थ सिस्टम में थे, वो ज्यादातर ये या तो डिप्लोमा होल्डर्स थे Hmm. या उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था। और ये जो है ना, डॉक्टरेट की उस वक्त या एमएस की उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं, Hmm. लाइसेंस इसके ऊपर भी मिल जाता था। आई डिड माई डिप्लोमा, एंड देन माई फादर हैड रिटायर्ड बाय दैट टाइम, सो वी मूव बैक टू कराची। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी। बहरहाल आई वांटेड टू टेक एडमिशन इन पीएचडी, Hmm. बट नहीं हो सका वो एडमिशन, Okay. डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे डिप्लोमा में। Hmm. मैं थर्ड थी अपनी क्लास में, और मुझे बहुत शाइनिंग जो है ना टेस्टिमोनियल्स मिले थे डॉक्टर एजाज तरीन से, डॉक्टर नौशीन रहमान से। उसके बावजूद मुझे यहाँ कराची में दाखला नहीं मिल रहा था, एंड आई कुडंट स्टे बैक इन लाहौर बिकॉज मेरी फैमिली कराची मूव कर गई थी। एज आई सेड, सिंगल पेरेंट फैमिली, आई वाज द एल्डेस्ट, सो आई कुडंट नो स्टे इन लाहौर। तो कराची आके मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं पीएचडी हो रही, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस शुरू की। यहाँ पे रहीम हॉस्पिटल है वाटर पार्क, तो वहाँ पे मैंने जो है वो उनसे बात की, उन्होंने मुझे कमरा दे दिया। अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में, अब नाउ गो बैक 35 years, मेंटल हेल्थ वाज नॉट समथिंग विच वाज टेकन वेरी सीरियसली। Okay. और आई वाज अ वेरी, आई एम स्टिल अ वेरी एथिकल प्रैक्टिशनर। तो मैं दवाइयाँ खुद नहीं देती थी। आई वुड फॉर मेडिकेशन आई वुड ऑलवेज सेंड द पेशेंट टू अ डॉक्टर, Psychiatrist. साइकाइट्रिस्ट Hmm. के पास Hmm. मैं रेफर किया करती। अब जब साइकाइट्रिस्ट को रेफर कर दिया तो मरीज ये समझता था, या
हो सकता है डॉक्टर भी उनको कहते हो कि बस अब दवाई शुरू हो गई, अब साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, तो वो लैप्स हो जाता था। मरीज एक दफा गया दवाई के लिए, वो दोबारा नहीं आता था। तो मैं काफी डिसहार्टेड थी। एंड आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, पैसे भी चाहिए थे। तो उस वक्त किसी ने, एक मेरा फ्रेंड है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, उसने मुझे बताया कि ना, ये लीवर ब्रदर्स था उस जमाने में, जो अब यूनिलीवर है, मैं वहाँ रिसर्च की नौकरी निकली है। और उसका, मेरी बर्थडे थी, मुझे ये याद है कि उसका मुझे फोन आया मेरी बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे कहने, उसने कहा सैमा यू मस्ट अप्लाई फॉर दैट जॉब। वाई? ही सेड कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया एंड दे सेड कि अगर मैं, तुम लड़की होते तो हम तुम्हें रख लेते, और अगर मैं लड़की होता तो मैं तुम होता तो इसलिए तुम अप्लाई करो तुम्हारा हो जाएगा। मैंने Okay. वाकई, मैंने अप्लाई किया और वाकई ये जो बात उसकी ठीक थी, क्योंकि मेरे से पहले मेरे सारे सीनियर्स ने भी अप्लाई किया था, मेरी क्लास ने भी, मेरे जूनियर्स ने भी, काफी लोगों ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था। जॉब्स ही बहुत कम होती थी साइकोलॉजिस्ट के लिए उस जमाने में, और उन्होंने सोशल साइंस मांगे थे, तो आई एम श्योर इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, काफी जगहों से लोगों ने अप्लाई किया होगा। समहाउ उनको मेरे अंदर कोई चीज ऐसी नजर आई कि उन्होंने मुझे रख लिया, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई रियली एंजॉयड रिसर्च, मुझे बहुत मजा आया ये काम करने में, और 35 साल हो गए तकरीबन। ओके साइमा, आप का ताल्लुक साइकोलॉजी से है, साइकोथेरेपी से। अभी भी आप, चूंकि वैसे तो यू हैव माशाल्लाह योर ओन कंपनी, रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी ऑल बाय योरसेल्फ, कैसा लगता है टू बी अ टाइग्रेस इन द जंगल फुल ऑफ lions, wolves and some tigers also? How does it feel? Is it challenging? नेवर I've never seen myself as a tigress. I'm a cat. I'm a very much a cow, if I might add, because I'm very, and no reference to my weight, but I'm very docile. I don't Okay. like to I don't like to compete, and I don't like to sort of get into other people's business. I try to focus on what I'm doing, Hmm. and I focus on that. And so I'm not out there for the hunt, especially Okay. now. Okay. When I was, when I was CEO MRB and I was heading Kantar, Hmm. then at that time, because we were working with targets and all that, maybe, I was very focused on, business कैसे आएगा, and वो सारा hunt mode जो है Hmm. ना, वो Hmm. था शायद उस जमाने में। अब Hmm. तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। Hmm. Now I don't work, I work for the love of it and also to keep my kitchen running. Hmm. क्योंकि alhamdulillah, as I said, कि my kids are almost all settled. We have our own house, we have a decent car, Hmm. एंड अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी अब पीछे जो रह जाता है वो ये रह जाता है। हज हमने कर लिया, ऑल तो माशाल्लाह। मेरी दोबारा जाने की ख्वाहिश है, Hmm. तो जो है ना उम्रे के लिए के। बट ये कि अब कोई ऐसी चीज रही नहीं जिसके लिए मैं कहूँ कि जी हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, या हमें Hmm. बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। वी आर लिव टेकिंग लाइफ एट इट्स पेस, और Okay. सो आई एम प्रीटी मच, आई एम इन द ग्रेजिंग मोड। I think you're just being too modest and too humble. When I see you like managing a business, because business world is very curt now. अब बेशक आप हमारी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस, जैसा आपने बता दिया कि चैलेंजिंग लाइफ एक थी, उसमें आप हंटिंग जोन में शायद थी, if you're a tigress you cannot be a cow, and if you're a cow you cannot be a tigress, so there's something inside you. You're being too modest, I know, but the thing is कि business world is very curt. जब जो बंदा अगले पैसे देते हैं, जिन्हें काम करवाना होता है, तो देर नॉट लाइक आपको वो इजी नहीं देते ना, दे वांट द वर्क, एंड समटाइम्स फॉर अ वुमन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो वो चीजें भी खैर हैं बीच में। बट देखिए, बंदा जब अपने करियर, अपने घर को देख रहा होता है, व्हेन यू स्टार्ट योर लाइफ, यू गेट मैरिड, यू हैव किड्स, तो वो एक चीज जो है वो बस चल रही है, चीजें हो रही हैं, और हम रुक के पॉज करके नहीं, बस चीजें चल रही होती हैं, चल रही होती हैं। उस सारी सिचुएशन में बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई हो गई, उसको जगल किया, बच्चे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी चले गए, कभी घर से दूर, जैसे अभी आप कह रही हैं कि ऑप्शन है कि यहाँ पर वो कर सकता है, जी की जा सकता है, ऑप्शन है कि मुल्क से बाहर जा सकते, देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस। लेकिन जब बच्चे, फॉर इंस्टेंस के सबसे छोटा बच्चा, ये होता तभी सिनेरियो है, पहले तो माओ को पता नहीं होता कि वो क्यों चिड़चिड़ी हो रही है, वो डिप्रेशन या वो खाली
खालीपन उनको जो फील होता है, पहले तो उसको रियलाइज करने की जरूरत है ना, कि हमारी मदर्स को तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो एक हम्म चीज है जिसको हम एम्प्टी नेस्ट, यानी वो जो घोंसला था वो खाली हो गया है, वो सबसे छोटे बच्चे के जाने के बाद होता है। क्योंकि आपके दो तीन हम्म बच्चे हैं, तो बड़े अगर निकल भी गया तो चले, यू स्टिल अ मदर। तो वो एक माँ के जो रोजाना के काम होते हैं कि यू आर बीइंग अ मदर, मदर इज ऑलवेज अ मदर जब आपका बच्चा होता है, हम्म चाहे वो करीब हो दूर हो। लेकिन वो एक एक्टिव फेज ऑफ लाइफ होता है ना, कि घर में जब बच्चा है, चाहे वो जितना भी हम्म बड़ा हो गया, हमारे माशरे में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बच्चा बेटा बेटी वो बच्चे ही रहते हैं माओ के लिए। सो वो जब हम्म सबसे छोटा बच्चा निकलता है, तो वो एक दिन का जो एक खास एक मेनी आवर्स आर माइनस या सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मदर्स रूटीन, कि जी अगर जो चीजें वो हम्म। बच्चे के होते हुए करनी थी अब वो चीजें नहीं है, तो वो एक खालीपन, सूनापन, दैट इमोशनल वैक्यूम, क्या ये सिर्फ माएं फील करती हैं या ये फादर्स में भी होता है? दोनों फील करते हैं। अच्छा, और वैसे अब पता है, देखें, वी आर इन अ वेरी डिफरेंट एज नाउ। यानी हमारी माओ ने जैसे एम्प्टी नेस्ट एक्सपीरियंस किया, हमारा वो केस नहीं है। हमारा एक्चुअली एम्प्टी नेस्ट बच्चों के घर में होते हुए स्टार्ट हो जाता है। ओके। और उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। होता क्या है, पर्टिकुलरली इन दी अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास फैमिलीज, जैसे ही बच्चे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं या उनको ये इंडिपेंडेंस आ जाती है कि वो खुद कार ड्राइव कर लेते हैं या वो खुद घर से बाहर जा सकते हैं, अब उनको पेरेंट्स के ऊपर वो डिपेंडेंस नहीं है, वैसे ही ये फिनोमेना शुरू हो जाता है। कमरे अलहदा अलहदा हो अलग। जाते हैं, वो तो काफी पहले अपने से हो कमरे जाते हैं। बहुत पहले से हो हाँ। जाते हैं। लेकिन कम से कम स्कूल तक के टाइम तक ये होता है कि उस कमरे में माँ बाप को अंदर, माँ को कम से कम अंदर हाँ। जाके इजाजत होती है कि सफाई कर दें या करवा लें या कपड़े हम्म। रख लें या मैले कपड़े उठा लें। हम्म। जब बच्चे जरा बड़े होते हैं जिनमें, तो फिर उनको अपनी प्राइवेसी के ऊपर जो है ना वो हम्म। इन्वेजन लगती है कि कोई मेरे हम्म। कमरे में ना आए। एटलीस्ट ये मैंने अपने केस में भी ये मैंने देखा, एंड देन आई शेयर्ड विद अ फ्यू मदर्स, तो उन्होंने भी यही बताया कि यू आर नॉट द ओनली वन, हम्म। दिस हैपेंस टू एवरीबody। तो वो एक तरह से वो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है हम्म। वो स्टार्ट हो जाता है जरा अर्ली फेज में। हम्म। तो आई वुड से कि 18 की एज से लेकर तो 24 की एज तक जो है कम से कम एक गैप आता है, जिसके अंदर बच्चे जो है वो शेयरिंग करना, बात करना, या इवन एट दैट एट टाइम्स यूं लगता है कि जैसे माँ बाप से बड़ा तो दुश्मन ही कोई नहीं है, हम्म। वही है जो कि आपके सारे मसाइल के जिम्मेदार हैं। हम्म। जो बास केसेस में बहुत स्ट्रांग होता है, बास केसेस में रिलेटिवली वीक होता है, बास केसेस में बच्चों को ये लगता है कि दे आर बीइंग मिसअंडरस्टूड, डायरेक्टली ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन दिस हैपेंस। अच्छा, अब और ये जो है मेरा ख्याल है माँ से ज्यादा बाप बेचारा जो है ये ज्यादा झेलता है, क्योंकि माँ ज्यादा क्लोज होती है बच्चों के साथ हमेशा, टू द एक्सटेंट में आपको यू लाफ। मैं जब कैंटार को हेड कर रही थी तो मैं महीने में 15 दिन मैं कराची में होती थी। 15 दिन 20 दिन फैमिली मेरी इस्लामाबाद में थी, पिंडी में थी। तो मुझे घर से फोन आता था कि बाबा को कहें कि ना मुझे 3 वो कॉपियां चाहिए या मुझे फलाने हज चाहिए। आई वुड से कि यार, भाई तो भाई खुद कह काम दो। करो, बाबा को फोन करो और उनसे कहो कि ये चाहिए, नहीं आप कह दें प्लीज। जो है। अच्छा, और ये वो बच्चे हैं जो बाप के आशिक थे टिल अ सर्टेन हाँ। एज, लाइक हाँ। 5 या 6 साल की उम्र तक हाँ। आशिक थे लिटरली बाप के। उनके बगैर सांस नहीं आती थी इनको। और हम्म। फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो डिस्टेंस पता नहीं क्यों ग्रो होता जाता है, या वो कम्युनिकेशन गैप आता जाता है। फिर आफ्टर इन देयर मिड 20s देन अगेन ना समहाउ वो क्लोजर फिर दोबारा कुछ ना भरना शुरू होता है, फिर एहसास होता है। यानी मेरा ख्याल है जब खुद प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फिर हम्म। उनको एहसास होता है कि यार उस बंदे बेचारे ने भी आदमी अपने डाली, उसके क्या मसाइल थे वो फिर हाँ। समझ में आना शुरू होता है। हाँ। अच्छा, फिर जब फिजिकली बच्चे चले जाते हैं ना, तो फिर एक और स्टेज आती है। बिकॉज उस वक्त जो है, इवन जो छोटे काम जैसे आप करते हैं, नाश्ता बनाना या उसको पूछना कि आज सारा दिन क्या किया या कुछ वॉट एवर। अब मेरा बच्चा जो छोटे वाला है, मेरी और उसकी रोज ना या एवरी अदर डे वी हैव अ मूवी टाइम, हम इकट्ठे बैठ के कोई फिल्म देखते हैं। हम्म। और वो सिलेक्ट करता है आमतौर पे फिल्म। तो जब ये चला जाएगा, आई मिस दैट, आई आपके हस्बैंड है ना, फिर उनके साथ मूवी टाइम। हाँ, बट
He's busy in his mobile phone. He's not really he's not really a उनकी movie थेरेपी person. की जरूरत है, उनको फोमो फोमो से बाहर निकाले। ओके। He's constantly, वो he's on his तो he's a journalist, तो वो तो current affairs में और उसमें ज्यादा हमेशा। ओके ओके। बट द जो फैक्ट है कि वो जो कम्युनिकेशन है, अब उसको उस गैप को कैसे में हम फिल करते हैं। एवरी वीक वी हैव अ फैमिली कॉल, ओके। जिसमें जिसमें ना मेरा भाई कनाडा में है, वो शामिल होता है, मेरा बेटा जो डबलिन में है, बेटी जो कराची में है, मेरी बहन एक कराची में है, वो होती है, और यहाँ से हम लोग होते हैं। तो जो है ना, देन वी कैन, हफ्ते में क्या हुआ, किसकी क्या पढ़ाई, कोई खबरें, वॉट एवर, फैमिली की खबरें, वी सॉर्ट ऑफ कैच अप on all those things. But I can't really pick up the phone and call my son and say कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, because उस बेचारे का ये होता है कि मैं ऑफिस में हूँ अम्मा, या अभी मैं बस पे हूँ अम्मा, तो मैं ओके। घर जाके फोन करूंगा, क्योंकि एक तो टाइम टाइम जोन डिफरेंस डिफरेंस, का हाँ जी। डिफरेंस, तो वो कई दफा मुझे रियलाइज नहीं होता। सेम गोज फॉर माय ब्रदर, आई जस्ट कांट पिक अप द फोन एंड से कि भाई आई वाज मिसिंग यू, दैट इज व्हाई। So do you miss that thing of this liberty of just picking up and on a whim or just on the Yes, thought? yes, I miss that. I miss that. I just miss going upstairs to his room and saying के बाहर निकलो, मुझे जरा बाजार ले जाओ, या जो है ना, या हमने ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है, तुम हाँ, चलो, हाँ। मुझे मेरे साथ चलो। अच्छा साइमा, एक तो चीज आई बड़ी मिस। इंटरेस्टिंग है, देखिए सारी बहुत सी फैमिलीज होती हैं, हर फैमिली की अपनी डायनामिक्स है, ठीक है, हम ये नहीं कह बिल्कुल। सकते, जैसे आई टेल माय पेशेंट्स, हम ये नहीं कह सकते कि कोई फैमिली बिल्कुल गलत है, कोई फैमिली बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हर एक के अपने डायनामिक्स हैं, वट एवर वर्क्स फॉर देम, दे उनके वैसे ही बनते हैं डायनामिक्स। यू बीइंग इन साइकोलॉजी, यू हैविंग लर्नड द आर्ट ऑफ एंड फिर अभी आप कंज्यूमर इनसाइट्स में बिहेवियर भी आप पढ़ रही हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, चाहे कंज्यूमर है बट स्टिल बिहेवियर तो है ना, सो वो एक ह्यूमन बिल्कुल। माइंडसेट को आप पढ़ रही हैं। सो हाउ इजी इट इज, मैं जैसे बात करती हूँ, खुद भी मैं देख रही होती हूँ कि आई एम अ डॉक्टर, हमने माइंड पढ़ा है, ब्रेन पढ़ा है, बिहेवियर को हमने पढ़ा है, आपने नफ्सियात से आपका ताल्लुक है, आप भी पढ़ती हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन कि ऑटोमेटिकली हमारे एक्शन में ट्रांसलेट हो जाएगा ना, हैविंग लर्न समथिंग एंड डूइंग समथिंग एट वर्क, उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपकी लाइफ के भी तो फेजेस चेंज हो रहे हैं, तो हर फेज पे आप एक नए बंदे हैं, आपको उस टाइम के मुताबिक, एज के मुताबिक, चैलेंजेस के मुताबिक अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करना है। सो हाउ इजी इट हैज इट बिन फॉर यू, या आपको लगता है कि कॉन्शियसली आपने, हैविंग नोन आपकी सारी जो बैकग्राउंड साइकोलॉजी की है, डिड इट हेल्प यू इन इन मैनेजिंग एवरीथिंग? जिस तरह आपने बताया कि बच्चे एक फेज में, जैसे वो एक रिबेलियस टीन्स होते हैं, वो एक फेज है जो कि हम एडोलेसेंस की हेल्थ पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, जाएंगे अगले किसी एपिसोड में, लेकिन वो भी फेजेस हैं। क्या आपके साइकोलॉजी बैकग्राउंड ने उस चीज को हेल्प किया, या मदर्स, कोई भी मदर इस चीज को मैनेज कर सकती है? डू यू नीड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट देखिए टू नो दिस थिंग? देखिए वो हमारी बड़ी मशहूर कहावत है, चिराग तले अंधेरा। हम्म। तो जब आप अपने मसाइल देख रहे होते हैं ना, तो आई डोंट थिंक कि आप उस तरह से साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स उस तरह से अप्लाई कर रहे होते हैं, या कॉन्शियसली उनको अप्लाई कर रहे हैं। बट समबडी एल्स, एक फायदा ये होता है बिकॉज आपका सर्कल वही है, आपके दोस्त वही हैं, आपके जो है ना, जो मतलब लाइक मेरी जो दोस्त है डॉक्टर साइका, या उससे मैं बात करूंगी एंड शी वुड सॉर्ट ऑफ से कि ओके मे बी यू शुड डू दिस, तो यू गेट साउंडिंग बोर्ड्स ऑफ द सेम, तो थोड़ी उससे थोड़ी आपको आसानी हो जाती है। बट हैविंग सेड दैट, पर्सनालिटी आई थिंक बहुत काउंट करती है। आई हैव सीन मदर्स जिनकी बहुत मैल्येबल, बहुत फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी है, तो वो बहुत आसानी से, बहुत क्विकली अपने आप को चेंज कर लेती हैं, जो भी मौके की मुनासबत है उसके हिसाब से। यानी कुछ लोगों को ये समझ में आ जाता है जल्दी कि लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होना चाहिए, एंड कुछ लोग जो है ना, वो इसी में फंसे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो जितनी जल्दी ये बात हम समझ लें कि इट्स नॉट अबाउट अदर पीपल, इट्स अबाउट अस,
लेकिन how do आपके we treat ख्याल में them? एक पॉज करके चीज सोचनी तो चाहिए ना, क्योंकि भागम भाग लाइफ चल रही, लाइफ इज हैपनिंग इन द मोमेंट दैट वी आर हम्म टॉकिंग, लाइफ हैपेंस। हम्म तो वो एक हम्म रेस चल रही है, उसमें हर चीज में भागम भाग है, तो उसमें व्हेन टू पॉज, व्हेन टू थिंक, व्हेन टू स्ट्रेटेजाइज, तो वो हर चीज मुझे तो लगता है कि हम एक सर्वाइवल मोड में ही है ओवरऑल। हम थ्राइव मुश्किल से कर रहे हैं कि बस वो चली जा रही है, इमरजेंसी बेसिस पे लाइफ चल रही है, बजा बैठ के तो सोचना प्लानिंग वगैरह सच नहीं है। Do you think people ये plan? I think some people do, Okay. others don't. As I said कि जो लोग समझ लेते हैं, अच्छा, और उसके लिए अपने आप के साथ भी कंफर्टेबल होना बहुत Mhm. जरूरी। हमारे यहाँ ना बचपन से जब शादी होती है ना तो बचपन से ये बताया जाता है, बेटा मर के ही निकलना उस घर से। Mhm. अब ये घर जो है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे ससुराल का घर ही तुम्हारे लिए। और जो है ना लड़कियों को पीपल प्लीजर्स बनाया जाता है। Mhm. हम सारी जिंदगी जो है ना हम दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हैं और हम अपने आप पे नजर नहीं डालते। Mhm. एंड देर आर सम पीपल हु आर एबल टू डू दैट, हु हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। सम मेरी जब शादी हो रही थी तो मेरी एक कजन है, बहुत प्यारी कजन है, बड़ी है मुझसे उम्र में। उन्होंने मुझसे ये कहा था, और फिर यही मशवरा मैंने अपनी बेटी को दिया। उन्होंने मुझे ये कहा कि ससुराल के चक्कर में अपने आप को मत गुम कर देना, ऑलवेज हैव एन आई ऑन हु यू आर। Mhm. एंड दिस इज व्हाट आई गेव, दिस इज व्हाट जो ना मशवरा ये मैंने अपनी बेटी को भी दिया Mhm. कि ससुराल के चक्कर में अपने आप को मत गुम करना। एंड एज लॉन्ग एज यू नो हु यू आर एंड हु यू what kind of a parent you are and who your child is, ये चीजें आसान हो जाती हैं। माँ से बेहतर बच्चे को कोई नहीं समझ सकता, कोई तीसरा साइकोलॉजिस्ट, कोई। हम उस वक्त हमारे जैसे लोगों की, मेरे आपके जैसे लोगों की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब हालात जो है ना वो शदीद एबनॉर्मल हो जाए, जब हम नॉर्मेल्सी की जो डेफिनेशन है उस पे हम बिल्कुल एक आउटसाइड मोड में चले जाएं। Mhm. लेकिन अर्ली नेस्टर्स, एम्प्टी नेस्टर्स हुए, ये एक लाइफ का प्रोसेस Mhm. है, इसमें कोई एबनॉर्मलसी नहीं है, ये हमारी ना जिंदगी के हिस्से हैं। Mhm. चूंकि ये कोई एबनॉर्मलसी नहीं है तो इसे एज अ पेरेंट या एज एन इंडिविजुअल हम खुद सबसे बेहतर हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के मसले, हमारी औलाद, हमारा शौहर हमसे बेहतर कौन जान सकता, कौन कौन सी? बिकॉज वी आर लिविंग दैट सिचुएशन। अगर Yes. हम किसी थर्ड पार्टी साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं तो वो तो उसको तो पहले पूरा किस्सा सुनाएंगे, और आप बहुत ही मुश्किल है कि आप उस वो आपके शूज में आके वो पूरी बात समझ सके। Mhm. उसका काम ही है कि वो साइड पे खड़े होके बात करे, Mhm. आपसे एम्पथाइज करे, सिंपथाइज ना करे, और डिस्टेंस पे रह के जो है ना वो बिगर पिक्चर को देखे। साइमा, इसमें तो देखिए, जी बोलिए, आप बोलिए। मैं तो हमारा रोल उस वक्त आता है जब चीजें कोई नॉर्मेलिटी से आउट हो जाए, Mhm. जब हम चीजें एबनॉर्मल हो जाएं तो फिर हमारा रोल आता है। अदरवाइज दिस इज समथिंग जो कि खुद मैनेज इंटरनल करना कोपिंग ज्यादा। स्किल्स, वो हम इंशाल्लाह भी इस पे भी जाते हैं कि किस तरह इस स्पेस इमोशनल वैक्यूम को कैसे फिल करें, और कोपिंग स्किल्स वेलनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि देखिए, एक जैसे हमने वाइल ग्रोइंग अप वो वी हैव सीन मल्टीपल काइंड ऑफ वुमेन, हर माँ की भी, हर बंदी की भी अपनी पर्सनैलिटी है ना। बाज इतनी ज्यादा पैम्परिंग होती हैं, उनका उनको शायद मोहब्बत शो करने का तरीका ही पैम्पर आता है, विच अल्टीमेटली ट्रांसलेट्स इनटू द एक्शन कि वो बच्चे की ग्रोथ ही हैम्पर हो रही है, उस बच्चे को वो एक्सपीरियंसेस इन लाइफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने वो जिसको हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं, यू आर मेकिंग एवरीथिंग सो स्मूथ फॉर द चाइल्ड, हालांकि बाहर की दुनिया में ऐसे तो नहीं होता। तो बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं आती, बच्चे को अपने आप को डिफेंड करना नहीं आता, हर चीज उसको स्मूथ मिल रही है, माँ जो है वो हर पूरा जो वो जो है ना अपहीवल्स को उसको स्मूथ करती जा रही है। एंड दिस इज अ पर्सनैलिटी, चाहे वो कोई भी सोशियो इकोनॉमिक क्लास से हो। बट कुछ खवातीन, कुछ माएँ हैं जो हमने ऐसे भी देखी हैं कि जस्ट बच्चों को, छोटे 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 से ही बच्चे हैं वो, दे डोंट रियली, गिर रहा है, कुछ कर रहा है, खानदान में बहुत सारी इवेंट्स हो रहे हैं, इकट्ठे हो रही हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, एक माँ जो है भाग के जाएगी देखी क्या डिस्प्यूट है, और एक जो है वो शील जस्ट लेट देम बी के ओके दे विल फिगर इट आउट। तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए कि आपने एक एक सुपरविजन कनेक्टिविटी भी रखनी है,
लेकिन आपने इतना ज्यादा उसको सफोकेट या बबल में नहीं रखना औलाद को कि उसका वो फेलियर टू थ्राइव हो या वो फेलियर टू लॉन्च इवन, कि वो लॉन्च ही ना कर सके जिंदगी में एज अ पर्सनैलिटी, उसकी ग्रोथ ना बने। अच्छा, ये अगेन ये सो इसके अंदर माँ की पर्सनालिटी और बच्चे की हम्म। पर्सनालिटी दोनों शामिल है। सो हम्म। कहाँ पे वो ग्रे एरिया शुरू होता है, या वो जो है ना, कि या कहाँ पे हवरिंग है और कहाँ पे केयर है, ये कहना हर एक सिचुएशन में फर्क होगा। मेरे लिए तो जो ऐसे टेस्ट वो ये है कि इफ द चाइल्ड इज एबल टू सॉर्ट ऑफ if the child is socially able to sort of have a good conversation or communication outside of the family, if the child is thriving in school, and if the child is sort of, then इसका मतलब ये है कि parenting मुनासिब। ओके। अगर if the child is not thriving in school, he is not able to have relationships other than जो family से बाहर है, तो फिर कुछ कहीं पे कुछ गड़बड़ है, फिर कहीं पे कुछ करने की जरूरत। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, माइंड में ना वो बहुत शदीद कंट्रोलिंग होती है। यस। मतलब बहुत बहुत इतना ज्यादा। सो मेरे दो बड़े बच्चे वो मैंने पाले, और मेरा जो छोटा है वो मेरी बहन ने पाला, जो हमारे ओके। साथ रहती है, उसकी ओके। पैदाइश पे हुई। शी हैज दैट कंट्रोलिंग हेलीकॉप्टर थिंग। पेरेंटिंग। मतलब लाइक वो तला का खाना, तला का ये, तला का वो। और मेरे बड़े दोनों बच्चे जो है ना वो मजाक उड़ाते थे लिटरली ना, क्योंकि मैं तो बहुत ही हैंड्स ऑफ किस्म की पेरेंट हूँ। मैं ये कहती थी कि अच्छा मसला हो गया तो सोल्यूशन के साथ मेरे पास आओ, कि हम्म। इसको हल कैसे करना है, एंड देन विल डिस्कस के क्या सोल्यूशन है। मसलों के साथ मेरे पास ना आया करो, मेरे पास टाइम नहीं। मैं घर देखूं, मैं तुम लोगों को देखूं, या मैं नौकरी करूं, ये जो है ना ये सारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो दोनों बड़े इंडिपेंडेंट, यानी वो गया है मुझसे बाहर, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, ही इज एबल टू टेक केयर ऑफ। छोटे की मुझे है। और ओके। मेरा हमेशा, मैं जायरा से कहती थी कि आप क्या समझती हैं कि दुनिया इसको ऐसे ही ट्रीट करेगी, इसको इसी हम्म। तरह हम्म। रूही के बंडल में रखेगी जैसे आपने इसको रखा। और खुद वो बच्चा जो है वो भी एट टाइम्स ही सेज के बड़ी मुश्किल से मैंने उसको उनके कमरे से बाहर निकाला है। यानी ही वाज 13 एंड ही वाज स्टिल इन हर रूम, और मैं एंड देन आई पुट हर माय फुट डाउन एंड आई सेड कि अब इसने यहाँ नहीं सोना है। ही इज ऑलमोस्ट एन एडल्ट, ये अपने कमरे में सोएगा, यहाँ नहीं सोएगा। रोना धोना हुआ उसके ऊपर, बट आई हैड टू पुट माय फुट। देयर आर थिंग्स दैट नीड टू बी डन। Done. Yeah. यू हैव टू सॉर्ट ऑफ सी। बच्चा अपने कपड़े खुद निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, खाना अपने लिए डाल सकता है, नहीं अपने लिए नूडल्स बना सकता है, चाय बना सकता है। इज ही एबल टू सॉर्ट ऑफ लाइफ स्किल्स उसकी क्या है। हम्म। अगर आप बच्चे को लाइफ स्किल्स नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब है आप कुछ बहुत सीरियसली गलत। हम्म। उसको लाइफ स्किल्स दें। हद तक कि मेरे अब्बा तो ये कहते थे और ठीक कहते थे कि लड़कों लड़कियों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लड़कों को भी पकाना आना चाहिए, कपड़े धोने आने चाहिए, इस्त्री करने आने चाहिए। हमारे घर में हर कोई अपने कपड़े खुद इस्त्री कर, हम्म। कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं था। हाँ, कुकिंग मैं करती थी, लेकिन मेरे भाई बाकी सारा काम कर लिया करते थे, कोई ऐसा वो इशू नहीं था। लेकिन उनको फिर बीवियां ऐसी मिली जिन्होंने उनको बहुत पैम्पर Okay. किया। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे हिब्बा की एफर्ट तो जाया ही गई। बट बट तो जैसे कि बेगम कहीं गई हुई है क्या, देखिए, डूइंग समथिंग आउट ऑफ लव एंड टू अ सर्टेन लिमिट, माइक्रो मैनेज, मुझे ये लगता है कि माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए चीजों को। यस, देयर शुड बी थिंग्स, आप अपना लव शो करें, इमोशन शो करें, केयर शो करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट्स हैं, सब चीजें हैं। लेकिन चीजों को माइक्रो मैनेज करना, होवर करना, बहुत ज्यादा पैम्परिंग करना, वो दूसरे बंदे आप को ना सफोकेट करती है। आपकी केयर जो है ना उसकी लिमिटेशन यहाँ तक होनी चाहिए कि वो दूसरे बंदे की एम्पावरमेंट पे इम्पीच ना करे। आप उतना ख्याल रखें कि दूसरा बंदा जो है उसकी लाइफ स्किल्स डिस्ट्रॉय ना हो। डिस्ट्रॉय नहीं। दैट्स ट्रू। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज हैं, आप नहीं होंगे कल। डू यू थिंक कि जो मदर्स वर्किंग वुमेन है, जिस तरह आपने कहा कि मैं सो आई वाज जगलिंग विद सो मेनी थिंग्स एंड आई टोल्ड माय चिल्ड्रन कि खुद मैंने सोल्यूशन करके आओ, डू यू थिंक कि अगर कोई होम मेकर है या घर पे सिर्फ है, उनको ज्यादा एम्प्टीनेस सिंड्रोम फील होगा, एंड इफ द मदर इज आल्सो इंडिपेंडेंट या उसकी अपनी सेल्फ ग्रोथ हुई भी है, तो बच्चे में वो चीज इनकलकेट करेगी, शायद व्हेन द चाइल्ड लीव्स तो उसको कम होगा, कोई इस तरह का एसोसिएशन है?
असल में बात अगेन वही आ जाती है कि आप अपने ऊपर कितना टाइम लगाते हैं. Mhm. As long as you are happy with your own On self, self. and you are happy spending time with yourself, तो life becomes much easier. फिर यू आर नॉट डिपेंडेंट कि कोई मेरा साथ बैठे, कोई मेरे साथ बात करे, मेरा बच्चा यहाँ है या नहीं है. हाँ, आपको फिक्र होती है एज अ पेरेंट, उसको फिक्र होती है. कई दफा मुझे ख्याल आता है कि पता नहीं क्या खाया होगा उसने, Mhm. जो है ना, इम्तहान हो रहे हैं, किसी ने उसको चाय बना के दी होगी या नहीं दी होगी, क्या कर रहा होगा. तो मतलब लाइक वो फिक्रें होती हैं आपको, बट एट द सेम टाइम ये मसला नहीं होता है कि जी मैं अकेली रह गई, Mhm. Mhm. क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ. मैं अपने साथ खुद, मेरे हस्बैंड है ऑब्वियसली, लेकिन मैं अपने साथ भी हूँ. आई हैव things in my life that I enjoy. I enjoy knitting. I enjoy reading books. I Mhm. watch movies. I work. मैं कई दफा कहती हूँ कि तलहा की ग्रेजुएशन हो जाएगी, मैं काम छोड़ दूंगी. मेरे मियाँ कहते तुम नहीं छोड़ोगी, तुम पागल हो जाओगी. That's true. एंड मे बी ही इज राइट. मतलब लाइक मैंने रिड्यूस किया है काम करना, लेकिन मैं काम करना छोड़ नहीं सकती शायद. काम के अलावा भी देयर सो मच टू अ पर्सन ना, लाइक आपकी इंटरेस्ट्स हैं, आपकी हॉबीज हैं. अभी हम इंशाल्लाह स्ट्रेटजीज पे जाते हैं टू बिफोर वी वाइंड अप. बट द थिंग इज कि देखिए, मैं जब वो बाहर से देखती हूँ, आई मीन आई कांट हेल्प बीइंग अ डॉक्टर, व्हेन आई लुक एट दिस फेज, जो फेज ऑफ लाइफ जिसमें आपका आखिरी बच्चा निकल रहा होता है, बेशक शादी करके चला जाए या जॉब के लिए चला जाए, उसी फेज में यूजली या तो माँ को मेनोपॉज हो गया होता है या हो रहा होता है. सो वो चेंजेस भी आपके अंदर आ रही हैं, उनकी भी साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज अपने हैं, क्योंकि क्लाइमेक्टेरिक फेज या मेनोपॉज में होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं. तो देयर सो मच गोइंग ऑन. तो मेरा ख्याल है कि इसको बिल्कुल डिफरेंशिएट करना कि किस वजह से क्या ट्रिगर हो रहा है बहुत मुश्किल है. बट हाँ, कोपिंग स्ट्रेटेजीज जो आई थिंक वो सारी चीजों को सम अप करके और सारी चीजों पे इफेक्ट कर सकती हैं. सो हाउ शुड अ मदर डील विद कोपिंग स्ट्रेटेजीज, चाहे उसको मेनोपॉज के दौरान ही एम्प्टीनेस भी शुरू हो गया है, या दोज मदर्स हु फील कि या अगर बाज दफा शादी के बाद उनकी अलग से लाइफ हो जाती है, लेकिन समहाउ दे मदर्स फील कि वो बिट्रेल हो रहा है, बच्चा चेंज हो गया है. बच्चे ने चेंज होना, इट्स नो मोर अ बच्चा, ही इज एन अब्बा नाउ, या वो हस्बैंड भी तो है. तो वो बिट्रेल थोड़ी है, इट्स जस्ट कि उसकी लाइफ की कुछ चैलेंजेस चेंज हो गए. सो मदर्स की कोपिंग स्किल्स बताएं, स्ट्रैटेजीज बताएं कि मदर्स जो है ना, दे शुड अपना खुदा से भी कुछ लॉ लगाएं, कुछ अपने काम से लॉ लगाएं, कुछ हेल्दी काम करें. अच्छा देखिए, सो मैं रिलीजियस पार्ट असाइड, बिकॉज वो आपका और आपके अल्लाह का मामला है, तो उसको असाइड करके मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बात करूँ. ओके. देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पसंद करें. अच्छा, एज अ हमारी ना जिंदगी में मुख्तलिफ रोल्स हैं. लाइक मेरा एक रोल एज अ मदर है, एज अ वाइफ है, एज अ सीईओ है, एज अ कंसल्टेंट है, एज अ थेरेपिस्ट है. देर आर डिफरेंट रोल्स, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर. अब ये डिफरेंट रोल्स हैं. ये सारे रोल मिलके साइमा बनाते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक रोल मुझे डिफाइन नहीं करता. तो मैं कहूँ कि अच्छा, अगर ये रोल मेरा ख़त्म हो गया, अब मेरे पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं, मेरा डॉटर का रोल ख़त्म हो गया, तो डज दैट मेक मी लेस ऑफ अ पर्सन? नो. इट्स सॉर्ट ऑफ बाकी जो दूसरे रोल है, ये जो गैप बना है, ये उसको फिल कर देते. बिल्कुल. तो जब आपके बच्चे, शादी हो जाती है माशाल्लाह, आप बहुत खुशी से बहू लेकर आते हैं. आप हम्म. बहुत खुशी से जो है ना देखते हैं कि कौन सी बच्ची आपके घर में आके एडजस्ट हो जाएगी, हम्म. कौन से. तो फिर उसके साथ भी मतलब अब आपका एक नया रोल इंडक्ट हो रहा है, हम्म. और उस रोल ने स्पेस बनानी है. आपके जो बाकी सारे रोल्स है ना, उसमें स्पेस बनानी. एज लॉन्ग एज यू रियलाइज कि वो जो है ना, you are not a whole and soul mother-in-law, you are not a whole and soul mother. There are other things in life also. There are other things that you have to do. तो आप कोप कर जाते हैं. बच्चे चले गए, घर अब आप हैं और आपके हस्बैंड हैं. क्या करना चाहिए? आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ कोलीग, जो कि हु इज एक्चुअली लिविंग इन एन एम्प्टी नेस्ट. उसका एक ही बेटा था, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया. अब घर में वो और उसके हस्बैंड है. शी वॉज द टॉपर इन आवर डिप्लोमा क्लास, ओके. और उसने प्रैक्टिस नहीं की. अब उसने इंस्टाग्राम पे पोस्टें डालना शुरू की हैं. उसने जो है ना, एक तरह से प्रैक्टिस, उसको मैंने मरहम का बताया,
मैंने कहा यार दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, तो तुम भी सोचो। थोड़ी देर में तो शी मतलब शी देन क्रिएटेड अदर रोल्स फॉर हरसेल्फ, क्योंकि बेटा तो चला गया ऑस्ट्रेलिया और उसका एक ही था, तो उसके लिए तो वो होल एंड सोल था। मेरे तो तीन थे, तो मतलब लाइक एक ग्रेजुअल कंपटीशन शिफ्ट। फॉर अटेंशन होता था कि जी कौन किसको ज्यादा प्यार करती हैं, कौन ज्यादा जो है ना वो उस लिहाज से। तो बट उसका तो पूरा फोकस ही उस बच्चे के ऊपर था, तो जब वो चला गया तो जाहिर है कि शी वाज गोइंग थ्रू सम स्टफ। और हमारी इतनी फ्रीक्वेंटली बात नहीं होती है, लेकिन जब बात हुई तो शी टोल्ड में कहती है अब वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर मैं पोस्ट डालती हूँ। शी क्रिएटेड रिक्रिएटेड दैट रोल। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो। कुछ लोग पेट्स रख लेते हैं। आई लव पेट्स, आई गॉट 2 cats एंड अ डॉग। एंड कुत्ता जो है वो ऑब्वियसली घर से बाहर होता है, बिल्लियां जो हैं वो घर के अंदर होती हैं। और बिल्लियां मैं लाई तब थी जब मेरी बेटी की शादी, बिकॉज बेटी मेरे साथ बैठती थी, वो मुझे हग करती थी। आई गॉट दैट फिजिकल लव फ्रॉम हर। बेटे उस तरह से नहीं आपको करते। फिजिकली उस तरह से हाँ। प्यार नहीं करते, एंड आई नीडेड दैट फिजिकल लव। और कुत्ते को मैं गले नहीं लगा सकती थी। तो तो बिल्कुल, ऑल्दो उसका बड़ा दिल चाहता है, वो भाग के आता है और वो ना उसको कहना पड़ता है एंसो। बट बिल्लियां इसलिए मैं लेकर आई थी कि आई कैन कडल Oh विद God. देम। वो बड़ी बदमाश, वो बहुत बदमाश है, वो मेरे पास नहीं आती, वो गुस्सी मेरे मियाँ के पास ही मेरे पास। Oh my God. तो, तो Okay. मेरी वो मेरी स्ट्रैटेजी तो फेल हो गई, बट ये कि Okay. एटलीस्ट आई ट्राइड। आई सॉर्ट ऑफ Okay. आई डिड ट्राई। तो कुछ ना कुछ आप अपनी जिंदगी में कोई ना कोई चीज जनरेट कर, कुछ ना कुछ आप क्रिएट करते हैं। आप देखते हैं इर्द गिर्द यार बहुत अनफॉर्चुनेट लोग हैं आपके अराउंड, Yeah. जिनको आपके टाइम की जरूरत है, आपके जो है ना मशवरे की जरूरत है, आपकी मोहब्बत की जरूरत है। तो ढूंढें आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, Yeah, there's so much to do. जरूर ऐसे। Even some देयर सो बस मच टू आप डू। ऑब्जर्व करें लोगों को तो कितना कुछ है ना करने को। किसी का आप हेल्प बहुत करें। कुछ है। आजकल इवन किसी से बात कर लें तो बात करने का भी टाइम तो नहीं होता है ना। प्रॉपर बात करने का बस वही बात है। दौड़ भाग में गुजर रहा होता है, लेकिन प्रॉपर बैठ के पूछ ले बनता, बिकॉज एक एल्डरली स्पेशली जो होते हैं घर के बूढ़े बुजुर्ग भी जैसे होते हैं, दे डोंट नीड एनीथिंग, दे वुडंट वांट मनी एनीथिंग टू डू विद इट, दे जस्ट नीड कंपनी। तो इवन अगर फैमिली हम्म। के बुजुर्गों को ही आप देख लें, अपने से बड़ों को भी देख लें, आप बहुत कुछ करने को, आई थिंक देयर इज अ सी ऑफ एलिमेंट्स जो आप कर सकते हैं। बट फिर मेरी फुप्पो हैं हम्म। जिनके बच्चे यूके में होते हैं। हम्म। वो लोग खुद भी यूके में ही होते थे, देन दे डिसाइडेड आफ्टर रिटायरमेंट दे मूव बैक टू पाकिस्तान। दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना वो डेंटल सर्जन थे। तो यहाँ पे आके मेरे पापा जी ने लाहौर में एक स्कूल स्टार्ट किया। ही ओके। इज 90+। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैं डेली डेली जाते हैं स्कूल, वाह। और बहुत एक्टिवली टीचर्स को खुद इंटरव्यू करते हैं, खुद जो है ना उसके लिए स्कूल के लिए फंड रेजिंग खुद करते हैं। स्कूल का प्रोफाइल क्या है, कोई जो टीचर्स भी हैं वो किसी रिक्शे वाले की बीवी है, किसी जो है ना अच्छा। वो इस बट तरह इट्स का अ हेल्दी प्रोफाइल है। एनवायरनमेंट, हेल्दी इट्स अ एनवायरनमेंट, हेल्दी पॉजिटिव, एनवायरनमेंट। यस। वो लाहौर के मुज़फ़्फ़रात में उन्होंने ये स्कूल खोला। अच्छा। अच्छा। माई आंट इज एन इनवैलिड। उनके ना एक लेग एम्पूटेटेड है, तो शी ओके। इज इन व्हीलचेयर। तो ओके। शी कैन नॉट, वो उतना नहीं जा सकते हैं कि वो ऑलराइट। स्कूल जाएं या वो कुछ करें। तो वो ओके। क्या करती हैं, जो घर में ड्राइवर है और जो उसके जो बच्चे हैं उनको कुरान पढ़ाती हैं, उनके उनका स्कूल का होमवर्क करवाती हैं, उनको जो है उनके लिए स्वेटरें बुनती हैं। Still so और much, oh हमारे mashallah, she's so productive even with her own physical हाँ challenge. So हाँ, productive. तो and these are the people who are in their late 80s early Yes. 90s, And we have no excuse. और and we अगर have no no excuse. excuse. The last time she called me and she said कि यार वो तुम्हारे पास शादियों के कपड़े हैं जो तुम जो है ना देना चाहो जो अच्छी हालत में हो। तो मैंने कहा हाँ जी पुप्पो हैं। अभी पिछली दफा मैं उनको, मैंने मेरे कपड़े थे बेटी के, वो काफी सारे मैंने इधर उधर से भी जमा करके दिए। तो उन्होंने कहा अरे साइमा इससे तो 4 शादियां हो सकती हैं।
Oh wow. ही वाज सो हैप्पी। एंड उन्होंने क्या, अब वो किसी का दुपट्टा मिसिंग है, वो दुपट्टा मंगवा, किरण लगा, ये वो करके This is all such a उन्होंने healthy coping strategy कि वो अपने टाइम को कितना अच्छा यूज कर रही हैं। देयर आर सो मेनी, हम प्रिविलेज क्लास है ना, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव द मनी एंड वी हैव द रिसोर्सेज। तो ऐसे बहुत से लोग हैं who don't have our resources, so why not utilize them Yes, yes. and make use of what we have। और वैसे बाय गॉड मैं बताऊं, आपको 8 से 10 जोड़ों से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है, दैट्स ट्रू। मैक्सिमम है। अलमारियां भरी होती हैं लेकिन। अलमारी मेरे पास 3 जूते हैं, और जो है, और वो बहुत काफी है, एक घर में पहनने के लिए आम, एक ब्राउन और एक काला बाहर पहनने के लिए, एंड दैट सफाइसेस। यू हैव टू सॉर्ट ऑफ सी कि अब ना, ये जो हल में मजीद का चक्कर है और competing विद द जोन्सेस, और ये यस। देखना कि मेरे बच्चे के ग्रेड्स जो हैं वो सबसे बेहतर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरे बच्चे ने सारे एज लिए हैं कि नहीं लिए हैं, इस चक्कर में आपके जो अच्छे लम्हे हैं वो लूज हो जाते हैं। मेरी बेटी ने एक दफा मुझे कहती है, एक तो मैं फंस गई हूँ, आपके सारे दोस्तों के बच्चे जीनियस हैं और जिसको देखो वो ए लेकर मैंने ऐसे कहा, तू फिक्र ना कर भाई, तू बी ला, सी ला, आई डोंट केयर, as long as you are happy going to school, as long as you are happy going to the university and you are enjoying yourself, that is what is most important। मेरे मियाँ कहते हैं कि तुमने ना स्पिरिट ऑफ कंपटीशन बच्चों में मार दी है। मैंने कहा, मर गई या जो भी, दे शुड बी हैप्पी पीपल, दे शुड नॉट बी कंपेटिटिव। नहीं, लेकिन वो पढ़ लिख तो गए हैं ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ पढ़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सो मेरी बेटी हाँ, मेरी बेटी एमफिल कर रही है इंडस वैली से, उसका बस माशाल्लाह। थीसिस रह गया, और ओके। डिस्कवरी सेंटर में पढ़ाती है, उसने बीएस इंडस्ट्रियल डिजाइन में की। ओके। और जो छोटा है उसने, उससे जो छोटा है उसने मास्टर्स किया है मैनेजमेंट में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से। और जो सबसे छोटा है वो हमारा स्टार है, क्योंकि उसने ए लेवल सारा स्कॉलरशिप पे किया है। माशाल्लाह। आई डिड माशाल्लाह। नॉट हैव टू पे अ पेनी। एंड मैंने इनको बिल्कुल compete करना नहीं सिखाया हुआ है। हम्म। मैंने उन्हें कहा कि यार वो पढ़ो जो पढ़ के मजा आता है, हम्म। एंजॉय करो, और जो है ना वही, ये नहीं कहा कि ये डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है या ये करना है, जो जिसकी खुशी वो जो करना चाहे, लेकिन एंजॉय करे, Enjoy. Enjoy. एंजॉय करे और खुश And are you रहे, ये enjoying? जरूर। You're enjoying this phase of life as well. Oh yes, I am। Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah। Yes, and it's so Alhamdulillah। visible. It's so visible. Mashallah, mashallah. And I have a grandchild and mashallah. माशाल्लाह I have fun with him। उसने नया नया सीख लिया है कि वो इमरजेंसी नंबर से कैसे डायल करते थे, वो फोन खोले बगैर मुझे कॉल कर लेता So I hope he's not like your cats and he will come back to you. ओ He नहीं, won't go to your ही इज husband. वेरी नाना के साथ ज्यादा है, लेकिन Oh, मेरे साथ भी उतना ओके ही ओके। है। साइमा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आई नो आई एम कीपिंग यू फ्रॉम योर वर्क, आपकी बहुत पेंडिंग टास्क हैं और उसके बीच में हम बात कर रहे हैं, बट दिस इज हाउ लाइफ इज। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा हम बॉदर करेंगे, फिर किसी चीज पे बात करेंगे। और एनीथिंग यू वांट टू गो, वी जस्ट हैव 2 minutes लेफ्ट। जल्दी से अगर कोई आप शाउट आउट देना चाहें, कोई मैसेज बिफोर यू गो। बस मैं ये कहूंगी कि अगर किसी को इस सारे इंटरव्यू से हेल्प मिलती है तो मेरे हक में दुआ करें और आपके हक में दुआ करें, आमीन। जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया। एंड सी, मेरा ये बहुत ही छोटा सा प्रिंसिपल है, खुश रहें, क्योंकि अगर आप खुश हैं ना, आप अपने आप से खुश हैं, तो फिर आप दूसरों को खुशियां दे सकते। अगर आप अपने आप से खुश नहीं, आप बंदा वही दे सकता है जो उसकी गोद में है। अगर आपके गोद में दुखों के कांटे हैं, आप परेशान हैं, तो फिर आप दूसरों को भी परेशानियां ही देंगे, आप खुशी नहीं दे सकते। तो ब्यूटिफुल, इसलिए ब्यूटिफुल। अपने आप को पहले खुश रखना सीखिए, दूसरे खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया साइमा। आई हैड फन, आई डोंट नो अबाउट यू, बट जो हमारी लाफ्टर्स हैं वो बताते हैं कि वी डिड हैव फन। एंड इंशाल्लाह We ताला did have fun। मेरी दिल से दुआ है कि आप खुश रहें, एंजॉय करती रहें, आफियत और सुकून भी रहें इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अस्सलाम अच्छा। वालेकुम।